इस समय हम परमेश्वर के वचन और उसके कलाम के अंदर इस बात के ऊपर ध्यान देने को जा रहे हैं कि फोकस ऑन जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु के ऊपर अपना केंद्र करना, प्रभु यीशु की तरफ अपनी आंखों को लगाना। जैसे भजन संहिता के अंदर 121 के अंदर कई बार आपने सुना कि भजनकार कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा जहां से मुझे सहायता मिलती है। और जब आपका और मेरा जो ध्यान है इन दिनों के बीच में, और शुरू से ही शैतान ने ये खेल खेला कि मनुष्य का, आदम का और हवा का, उसका जो ध्यान है, उसका जो फोकस है, वो मुख्य चीज से निकलकर कुछ दूसरे चीजों पर या लोगों पर या परिस्थितियों पर या अलग अलग जीवन के अंदर होने वाली घटनाओं पर या पास्ट पर, यानी कि अतीत जो गुजर चुका है, या फिर इंसान का जो वर्तमान चल रहा है, उससे भी उसके ध्यान को भटकाकर आने वाले भविष्य के अंदर ले जाना। यानी कि किसी न किसी रीति से शैतान मंडली के चुने हुए लोगों के ध्यान को जहां पे होना चाहिए वहां से हटाकर उसको स्पिरिचुअल लाइफ से, आत्मिक जीवन से शारीरिक जीवन में ले आने के लिए कई बार वो कामयाब हो जाता है। और यही एक वजह रहती है कि विश्वासी लोग जो है उनके जीवन में उनका जो ग्राफ रहता है, ग्राफ यानी कि जो डायग्राम रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, कभी आत्मा के अंदर भर के लहो नरवसो नरेरेबे, और कभी कभी प्रभु जी इतने दिनों से इंतजार कर रहा हूं, क्यों नहीं तेरा उत्तर आ रहा है? नहीं, प्रभु है ही नहीं। या फिर प्रभु के भवन में या प्रभु के पास आने के लिए कई बार जो प्रभु के जो बेटे हैं, चुने हुए लोग हैं, वो क्या हो जाते हैं? भरमाए जाते हैं, भटकाए जाते हैं। उसका मुख्य एक रीजन है कि शैतान के पास कई हथियार हैं। उनमें से एक हथियार है कि मैं अगर इसका ध्यान, मैं इसका अगर फोकस क्या करूं, भटका दूं। अगर वो आपने सुनी होगी ना कहानी, वो क्या बोलते हैं, वो कंधे पर कौन बैठता है और वो बोलता है कि अगर तू बोला तो क्या हो जाएगा? मैं विक्रम बेताल की कहानी आपने सुनी होगी। तो उसमें से एक जन जो है ध्यान से कहानी सुनता रहता है। कौन कहानी सुनता रहता है? विक्रम। और बेताल उसको क्या करता है, जो भी है, एक जन उसको कहानी सुनाता है, और फिर अगर सामने वाले ने मुंह खोला तो वो उड़ के चला जाएगा। यानी कि ध्यान उसका क्या, कहां पे होना चाहिए? मुंह के ऊपर होना चाहिए, कहानी के ऊपर होना नहीं चाहिए। हाँ, मैं सुनूंगा, मगर क्या करूंगा? मैं अपना ध्यान क्या करूंगा? अपने मुंह के ऊपर रखूंगा कि मेरे मुंह से कोई शब्द ना निकले। स्पिरिचुअल जो आईज है, आत्मिक जो हमारी आंखें हैं, सिर्फ उसकी ही बात नहीं है। हमारे जीवन का जो मुख्य केंद्र है, सेक्टर जो है, आपको हमेशा समझना है, परमेश्वर हमेशा ये चाहता है कि मैं इंसानों के, अपने लोगों के बीच में रहूं। पुराना नियम देखो, वहां पे चारों तरफ से बस्तियां हैं, बीच में क्या है? मंदिर है, टैबरनेकल है। और फिर अगर युद्ध करने भी जा रहे हैं तो पालकी ये लेकर जा रहे हैं, आगे लोग हैं, पीछे लोग हैं, दाएं बाएं लोग हैं, सब जगह। परमेश्वर को सेंटर में रहना बहुत पसंद है। प्रेज़ द लॉर्ड। मंदिर के अंदर आंगन, पवित्र और परम पवित्र स्थान के अंदर क्या? प्रभु, तीनों जगह प्रभु की उपस्थिति है। मगर सबसे ज्यादा भयंकर, टैंजिबल, महसूस होने वाली उपस्थिति कहां पे है? शकीना ग्लोरी कहां पे है? मंदिर के भीतरी भाग के अंदर, जिसके लिए याजक लोग, महायाजक लोग तरसते थे कि कब हमें जो है साल भर इंतजार करना पड़ता है, सिर्फ एक बार महायाजक को अंदर जाने के लिए एक मौका मिलता है, और वो भी डरता है कहीं मैं अंदर जाकर मर न जाऊं, क्योंकि अगर पाप होगा तो क्या होगा? उसी समय वहीं पे वो नष्ट हो जाएगा। घंटी उसको क्या करते हैं? रस्सी के जरिए, उसके शरीर में रस्सी के जरिए बेल वो लगा देते थे, क्योंकि मंडली पवित्र स्थान के भी बाहर आंगन में खड़ी रहती थी, और याजक लोग पवित्र और परम पवित्र स्थान में जाते थे। अंदर के अंदर
परम पवित्र स्थान में, वो भी साल में एक ही बार, जहां पे ये पालकी यानी कि संदूक रखी हुई थी। आज परमेश्वर जो है, आपका जो फोकस है आंगन की तरफ नहीं, आपका जो केंद्र है पवित्र स्थान की तरफ ही नहीं। उदाहरण के दरमियान मैं आपसे कहूंगा, शरीर आंगन है उदाहरण के दरमियान, और फिर पवित्र स्थान हमारा सोल है, और स्पिरिट जो है हमारा परम पवित्र स्थान है। ये सिर्फ मैं तुलना के लिए कह रहा हूं, सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो आपका फोकस, आपका केंद्र, मेरा और आपका विश्वासी लोगों का कहां पे होना चाहिए? शरीर के ऊपर। हाँ, प्रभु की उपस्थिति शरीरों के ऊपर रहती है। उससे और आगे स्टेप जाएंगे, पवित्र स्थान सोल के अंदर, प्राण के अंदर उपस्थिति रहती है, मगर स्पिरिट में, आत्मा के अंदर, जहां पे सुपर नेचुरल रेलम है, वहां से पूरा कंट्रोल होता है। जो भी इस दुनिया में होता है, पहले आसमान में, अंतरिक्ष में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, आत्मिक जगत में होता है, उसके बाद में नैसर्गिक दुनिया में उसका असर होता है। पहले जो लड़ाई है या ब्लेसिंग है, आशीष कहां से पाई जाती है? पहले सब कुछ आत्मा में ही क्या किया पाया जाता है, और उसके बाद उसका जो असर है हमारे सोल या फिर हमारे प्राण या हमारे शरीर के अंदर दिखता है। इसी कारण इब्रानियों, उसका खास करके 12वां अध्याय जो दो वचन है, मगर मैं आपके लिए पढ़ने को जा रहा हूं, बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 12, particularly the verse 12, particularly verse 2 of chapter 12, मगर मैं एक से पढ़ने को जा रहा हूं। इब्रानी 12वां अध्याय, अगर आपके पास पवित्र शास्त्र है खोलिए, और 1-2 वचन हम देखेंगे। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, देयर आर सो मेनी फेथ विटनेसेस, विश्वासियों के हीरे हैं, हीरो लोग हैं जिन्होंने अपनी मसीह दौड़ को पूरा किया। 11वें अध्याय में सब कुछ लिखा हुआ है। तो आओ, हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। इसका मतलब है उलझाने वाला पाप और रोकने वाली वस्तु जो है, यानी कि डायवर्शन, डिस्ट्रैक्शन, जैसे मैंने कहा, हमारे ध्यान को भटकाने के लिए। इन दोनों के बीच में आप कई बार सुन चुके, मैं उसके बाद ज्यादा समय खर्च नहीं करूंगा। अगर एक विश्वासी स्तुति में, आराधना में, प्रार्थना में, संगति में, वचन में, आत्मिक उन्नति में लगातार दा 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 रोको रो रे में सीढ़ी लेने में शुक्र बढ़ता जा रहा है, रॉकेट की तरह। मेरी बेटी पूछती है, डेबोरा, पप्पा मैंने आसमान के अंदर वो सफेद रंग की लंबी मोटी लाइन देख रही, वो किसकी है? मैंने कहा, बेटा रॉकेट जो है आसमान में जा रहा है, और रॉकेट क्या है? धीरे से लो खोलो रो रो वो सो खोलो करो, आसमान के अंदर जा रहा है। इसके कारण वो धुआं छोड़ रहा है। और बाइबल कहती है, जो अन्य भाषा में बातें करता है, प्रार्थना करता है, वो खुद की उन्नति करता है। वो शैतान को मालूम है, अरे ये स्पिरिट के अंदर रोखोनो रवे से करूंगा, इसका दिमाग समझेगा नहीं पहले, जब तक इसको दूसरा वरदान नहीं मिले। इसको रोको, इसको रोको। यहां पे वही कहता है, हर एक रोकने वाली वस्तु, हर एक रुकावट। ये व्यक्ति बहुत आत्मिक है, इसको मैं वचन से तोड़ूंगा। कौन कहता है? शैतान कहता है। ये व्यक्ति बहुत बाइबल पढ़ता है, या ये व्यक्ति बहुत ही प्रार्थना करता है, अभी मैं इसको तोड़ूंगा, इसको रोकूंगा, बीच में हर्डल लेकर आऊंगा, रुकावट। मगर बाइबल कहती है, तुम अच्छी कुश्ती लड़ रहे थे, तुम अच्छी दौड़ रहे थे, अचानक तुम्हें क्या हो गया? हर मीटिंग, हर जूम मीटिंग, हर ऑडियो कॉन्फ्रेंस, हर कलीसिया की सभा, तुम्हें क्या हो गया? इसके पीछे आपको याद रखना है, somebody is behind us, कोई हमारे पीछे है। मगर हमको क्या करना है? रुकावटों को दूर करते हुए। उदाहरण, मुझे चंगाई चाहिए, 12 साल से लहू बहने वाली। I am just giving the introduction for the word today, then we will go in the depth. मैं सिर्फ परिचय देने को जा रहा हूं, और फिर उसके बाद हम अपने मुख्य संदेश के अंदर जाएंगे। हमारा मुख्य संदेश है फोकस, फोकस, फोकस ऑन जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु के ऊपर ध्यान केंद्र करना। और शैतान बहुत चालाक है, किसी न किसी रीति से। इसकी कमजोरी क्या है? रुपया है।
इसकी कमजोरी क्या है? पैसा है। इसकी कमजोरी क्या है? नाम, शोहरत। जैसे दुनिया के कलाकार, दुनिया के लोग रुपए, पैसे, गाड़ी, बंगला, अच्छा खाना, रहना पीना, कोई बुराई नहीं है उसके अंदर, ये विजन भी होना, दर्शन भी होना, मगर वो हमारा फोकस नहीं है। आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। पहले धार्मिकता, उसके राज्य की खोज करो, रोटी, कपड़ा और मकान। वो बहन क्या कहने लगी गवाही के अंदर, लॉकडाउन के अंदर हमें खाने पीने की क्या होगी? कमी हुई नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। और बाइबल कहती है अगर तुम धनवान बनने के लिए कोशिश करोगे तो बहुत से दुखों से क्या हो जाओगे? तुम छलनी हो जाओगे। इसके कहने का मतलब ये है कि धनवान होना पाप है, गुनाह है? नो, एब्सोल्युटली नो। खुद प्रभु चाहता है कि आप धनवान बने, मगर फोकस पैसा मिलने के बाद, बड़ा ग्रेट प्रोफेशन, बिजनेस या कमाई या नौकरी से इनकम मिलने के बाद अब क्या करेंगे? सवाल है ये, क्या मेरा फोकस अब्राहम को देखो, इसहाक को देखो, अय्यूब को देखो, पौलुस को देखो, सब कुछ बोलता है ये कचरा है मेरे लिए। पौलुस कहता है कितना धनवान था वो, सब कुछ छोड़ के यीशु के पीछे वो चलने लगा। मैं ये सब करने को नहीं। अरे पहली कलीसिया, फर्स्ट चर्च, जमीन जायदाद, दुकान और घर सब बेच के पौलुस ये कलीसिया के लिए, याकूब जी अभी आप सोचेंगे दशवांश, दशवांश, दशवांश। अरे ये तुम्हारा फोकस किधर है? पैसों के ऊपर है, परमेश्वर के राज्य के ऊपर है, या परमेश्वर की आज्ञाओं के ऊपर है? आई थिंक आई एम मेकिंग इट वेरी क्लियर। मुझे लग रहा है आज पवित्र आत्मा आपको साफ कुछ बता रहा है। जहां पे तेरा धन है वहां पे तेरा मन है। Store riches in the heavenlies। वहां पे चोर नहीं आएगा, वहां पे काई नहीं लगेगी, कट नहीं लगेगी। अभी हमारे घर के अंदर वो चल रहा है, क्या बोलते हैं, मरम्मत और व्हाइट वॉशिंग चल रही है। खेमानी का चर्च, सप्रा अशोक नगर का चर्च, हम उसको रंगीन बना रहे। लोहा क्या हो गया? रस्ट हो गया है। मगर आपके पैसों को, आपके रुपयों को कभी भी काई नहीं लगेगी, कट नहीं लगेगी, रस नहीं लगेगी, जब आप वो स्वर्ग के अंदर जमा करेंगे। राम बाबू को एक पिता ने कहा, तुम मेरी बेटी से कहो कि परमेश्वर ने मुझे बताया है कि फलाने लड़के से शादी मत करो, ये ब्लैंक चेक ले लो। फलाने लड़के से शादी मत करो, ये मुझे परमेश्वर ने कहा है। राम बाबू ऐसा मेरी बेटी से कहो क्योंकि मेरी बेटी आपकी कलीसिया में आती है। राम बाबू ने चेक लिया, साइन किया हुआ, उसके सामने ठाड़ के फेंक दिया। बोला मैं पैसों के लिए बिका हुआ नहीं। और फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब परमेश्वर के प्रेरित लोग दुष्ट आत्माओं को निकालने लगे और फिर लोगों के ऊपर हाथ रखने लगे, they were filled with the Holy Spirit, पवित्र आत्मा से वो लोग भर गए। जादूगर लोग कहने लगे ये हमें भी दान दो, ये पैसा लो, पैसा लो, पैसा लो। क्या परमेश्वर के दान को रुपए पैसों से हम लोग खरीद सकते हैं क्या? उनका ध्यान कहां पे था? उनका फोकस कहां पे था? Where there is money, where there is mammon, where there is treasure, your mind and your focus will be there। ये पैसा, ये दुनिया एक दिन नष्ट होने वाले हैं, यीशु कभी नष्ट होने वाला नहीं है। हालेलुया। इसलिए सब लोग क्या कहते हैं? सिय्योन देश हमारा है देश, मैं कब अपने परदेश जाऊंगा। दिल तो करता है कि कूच करके काश मुझे पर होते। पौलुस कहता है कूच करके ये शरीर में, शरीर छोड़ के आत्मा में, हे पिता मैं स्वर्ग के अंदर चला आता। दैट इज अ फोकस। ये है हमारा केंद्र। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है बहुत सी रुकावटें आएंगी, बहुत से उलझाने वाला क्या हो जाएगा? पाप आएगा। दुश्मन किसी न किसी रीति से उलझन में डालने वाला, या फिर अलग अलग प्रकार के पाप आएंगे। कभी आपने सुने नहीं होंगे,
शैतान कहेगा ये पाप नहीं है, अरे तू फल खा लेना, क्या है, कुछ होने वाला थोड़ी है, तुम नहीं मरोगे, तुम बिल्कुल नहीं मरोगे, हाँ हवा तो बिल्कुल नहीं, बल्कि तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अरे थोड़ी देर मजा ले ले, किसको क्या मालूम पड़ता है, कोई देखता थोड़ी है। दैट इज वो फंदा है, चूहे को कैसे फंसाते हैं। मगर आप और मैं आज इस समय शैतान के सारे चालों का पर्दाफाश करने के लिए नहीं, मैं थोड़े से जीवन को, बीज को, प्रभु के सेवक ने प्रार्थना किया, प्रभु बीज के समान प्रभु वचन हमारे अंदर आने दे। मैं इस बीज को क्या करूंगा, प्रभु यहां से कलीसिया में आया हूं, आज मैं इस वचन को सुन के, जितने भी मुझे सुन रहे हैं, रिकॉर्डेड मैसेज कुछ समय के बाद सुनने को जा रहे हैं या लाइव मैसेज अभी सुन रहे हैं, ये वचन को अपने अंदर ले लो। जानवरों की तरह, गाय और भेड़ की तरह क्या करेंगे, वो खाना खा लेते हैं, थोड़ी देर उसके बाद पहले अंदर ले लेते हैं, आराम से एक जगह बैठ के मुंह चलाते रहते हैं। थर्ड कंपार्टमेंट से टीचर साहबा बैठी है, सेकंड कंपार्टमेंट में, सेकंड कंपार्टमेंट से फर्स्ट कंपार्टमेंट वो खाने को लेकर आते, चबा चबा के। द वर्ड ऑफ गॉड शुड बी स्टोर्ड इनटू योर स्पिरिट। कानों से सुना हुआ दिमाग में जाएगा, दिमाग से सुना हुआ मेरे प्राण में जाएगा, मेरे प्राण से स्पिरिट में जाएगा। मैं उसके आंगनों में क्या करूंगा, मैं उसके दरवाजे से धन्यवाद के साथ प्रवेश करूंगा, उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ। दरवाजा खुल गया, उसके बाद स्तुति करना मैं शुरू करूंगा। किसके अंदर, आंगन के अंदर। चिल्ला चिल्ला के ब्रदर शाम, शोर मचा के, आइए हम इस मुखड़े को सुनेंगे। चिल्ला चिल्ला के, जिसको सीटी मारनी आते सीटी मार सकते हैं, और हंगामा करेंगे। क्या करेंगे, प्रभु के उपस्थिति के अंदर आनंद मनाएंगे। थैंक यू जीसस। चिल्ला चिल्ला के, जोर से शोर मचा के, ओ यस लॉर्ड। चिल्ला चिल्ला के, शोर मचा के, सबको बताएंगे यही सुनाई, राजा है यीशु मेरा। सबको बताएंगे, सबको बताएंगे यही सुनाएंगे, यीशु मेरा। जोर से प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो हर एक उलझाने वाले और रोकने वाले पाप और उस वस्तु को क्या करना है, बर्निंग एरोस विल कम टू यू। मगर आप और मैं ढाल लिए हुए धीरे धीरे मसीह दौड़ के अंदर दौड़ते क्या करेंगे, हम चलते रहेंगे ढाल लिए हुए, विश्वास की ढाल लिए हुए। और आगे कहता है दूसरा वचन, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। ताकते रहे यानी कि यू डू नाउ एंड यू डू कंटिन्यूअसली इन द प्रेजेंट टेंस। प्रेज द लॉर्ड। मैं करता रहूंगा या ताकते, इट इज अ कमांडमेंट। हिंदी बाइबल के अनुसार क्या है, कमांडमेंट भी है, ताकते रहो। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि आपको और मुझे क्या करना है, अपने ध्यान यानी कि सिर्फ आंखें ही नहीं, हमारे कान, हमारी जुबान, हमको स्पर्श करना, यानी कि जितने भी सेंस है, जितनी भी इंद्रियां हैं, पूरा फोकस, पूरा ध्यान किसकी तरफ, यीशु, यीशु की तरफ करते हुए हमको क्या करना है, यानी कि सामने यीशु खड़ा है, उसकी तरफ देखते हुए अगर हम चलते रहेंगे, नीचे क्या आएगा, शैतान बम फेंकेगा, उस असर होएगा उसको ही बम लगने वाला है। शैतान नीचे समुद्र लेकर आएगा, आप समुद्र के ऊपर क्या करते रहोगे। शैतान नीचे आपके पांव के नीचे क्या लेकर आएगा, पानी लेकर आएगा, आग लेकर आएगा। यीशु क्या करेगा, पानी के ऊपर चलता रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर आप कहने पाएंगे आंधी आने दो, तूफान आने दो। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप यीशु की तरफ देखते रहेंगे, यीशु का मतलब क्या है, वर्ड ऑफ गॉड। आदि में वचन था, वचन यीशु था
वचन देहधारी हुआ, वचन परमेश्वर के साथ था। यीशु सिर्फ शब्द नहीं है, यीशु वर्ड ऑफ गॉड। रिवलेशन प्रकटीकरण के अंदर लिखा है वो यीशु वचन था या वचन है। प्रेज़ द लॉर्ड। 1:14 और 1:1 के अंदर यमुना के अंदर लिखा हुआ है वो जो शब्द था वो वचन यीशु बन गया। मेरे प्रियो, इसका मतलब है पूरी बाइबल के अंदर जहां कहीं भी आज्ञाएं हैं, जहां कहीं भी प्रॉमिसेस हैं, जहां कहीं भी कमांडमेंट्स हैं, जहां कहीं भी कोवेनेंट है, वहां पे हमको क्या करना है? अपने हृदय के अंदर उतारना है और उस वचन के ऊपर सिर्फ सुनना ही नहीं है, चलना है, मेडिटेट करना है, मुंह से बोलना है, अपने हृदय के अंदर रखना है। जैसे 119 भजन संहिता के अंदर 9 वचन और 11 वचन के अंदर कि जवान अपनी चाल को शुद्ध कैसे रखे। जवान इतनी बड़ी चैलेंजेस आएंगे, खूबसूरत चेहरे आपके सामने आएंगे, एवं शादीशुदा लोग और कुंवारे दोनों फंस जाते हैं। दोनों के लिए, लिंगों के लिए, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के लिए, दोनों के लिए है। और शैतान बहुत से लोगों की कमजोरियां देखता है। इसकी कमजोरी में विचार है, इसकी कमजोरी क्या है? सिनेमा है, इसकी कमजोरी क्या है? टीवी के अंदर सीरियल्स है वगैरह वगैरह। टीवी की सीरियल नहीं देखना चाहिए, नहीं, मैं ऐसा नहीं कहता हूं, मगर उसके अंदर अगर अटके हुए हैं, हर मंगलवार हर सोमवार वो चाहिए ही चाहिए, समथिंग रॉन्ग। खाना खाते समय चल रहा है, कुछ समाचार चल रहा है, कुछ देख रहे हैं, वो एक अलग बात है। प्रियो, आज परमेश्वर आपका फोकस जो है अपनी तरफ लेना चाहता है। बहुत सी लड़ाई हम लोग हार रहे हैं, बहुत सी लड़ाई आपके लिए इंतजार है। God is telling you this time, my son, my daughter, I am training you। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कितनी बार मार खा चुके हो। आप देखते हैं बॉक्सिंग, ठक 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 एक दूसरे को। आज परमेश्वर आपको बॉक्सिंग के ग्राउंड के अंदर उठा के क्या कर रहा है? खड़ा कर रहा है। और शैतान जोर जोर से चिल्ला रहा है, जोर जोर से WWE आप देखते हैं, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, मैंने हेमंत को, मैंने इसको, मैंने उसको इतनी बार गिराया है। हालेलुया। मगर बाइबल कहती है righteous will fall 7 times। मेरा ध्यान तूने भटकाया था, मगर अब मेरा यीशु मुझे सामने दिख रहा है। हे शैतान, अब मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से, तू तो भाला लेकर और सेकल बड़ी तलवार लेकर, तेरा जो सेवक है वो लेकर आ रहा है, मगर मैं आ रहा हूं यीशु के नाम से, यहोवा के नाम से। विश्वास के कर्ता और सिद्ध कर्ता की तरफ क्या करे? ताकते रहे, ताकते रहे। क्या? क्यों फाड़े करे? आंखें खोल के, बड़ी आंखें करके करते रहे, ताकते रहे। अरे भाई तू ताके देखो, घूर घूर के क्यों देख रहे हो? इसका मतलब यही है, घूर घूर के इसलिए देखते, मतलब ध्यान से जब देखते आंखें क्या हो जाती है? फट जाती है। हिंदी में इसका मतलब यही है, ताकते यानी ताकने का मतलब है छप्पर को नीचे नहीं करना। हेलो, घूर घूर के देखना। आप समझ रहे? पलकें जो है आपकी क्या बंद चालू नहीं होने चाहिए, क्योंकि पलकें जब बंद करेंगे तो कितनी देर लगती है? 1 सेकंड का 10वां भाग शायद लगता होगा। यानी कि पवित्र शास्त्र कहता है कि तुम आंखों की जो पलकें वो भी झपको भी नहीं, क्योंकि पलक झपकते ही यीशु मसीह आ जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और क्या होगा? जो मसीह के अंदर जीवित है बंदी हो जाएगी। यानी कि इतना फास्ट अगर थोड़ा जाए, मैं कई बार मुझे तजुर्बा है, और एक सेवक ने मुझे कहा मैं इतनी बार दूध गर्म करता हूं घर के अंदर, अरे मैं सिर्फ आधा मिनट इधर गया दूध बह गया, ध्यान मेरा क्या हो गया? मैंने चाय रखी, अरे थोड़ी देर मैंने इधर किया, अरे मैंने गाड़ी पार्क किया और क्या किया? 1 मिनट के लिए वो दुकान में गया, वो टोइंग वाले मेरी गाड़ी उठा के चले गए। आप समझ रहे? वो गाड़ी नहीं उठा के लेके जाते। यानी कि अगर आप आत्मिक जगत के अंदर अपने ध्यान को इधर उधर भटकाएंगे, द डेविल डू, वो क्या करेगा? वो बोएगा। शत्रु क्या करता है? बोने का काम करता है। जब हम सो जाते हैं, हमारा ध्यान जब नहीं रहता है, तो बीजों के बीच में जंगली झाड़ी भी उठ खड़ी हो जाती है, हमें मालूम नहीं पड़ता है। कई लोग कंफर्टेबल है ओ यूट्यूब, कई लोग कंफर्टेबल है फेसबुक। धन्यवाद है परमेश्वर का सोशल मीडिया के जरिए, मगर शैतान भी लगातार उसके अंदर रॉन्ग टीचिंग्स है, गलत शिक्षाएं, बहुत कुछ दे रहा है, और बिना देखे लोग, विश्वासी लोग क्या है? खाते जा रहे हैं। अरे
डॉक्टर साहब ने चेक किया, अरे पेट के अंदर तो क्या बोलते हैं, किडनी के अंदर पत्थर आ गया है, या फिर पेट के अंदर पत्थर जमा हो गया। पत्थर तो मैंने खाया ही नहीं। या छोटे छोटे बच्चे कैसे निकल जाते हैं, उन्हें अलग अलग चीजें निकल जाते हैं। God is telling you this evening, आज शाम के समय प्रभु, मेरे बेटे और मेरी बेटी सावधान, क्या देखते हो, क्या सुनते हो, क्या खाते हो, कौन सा आत्मिक भोजन आप खा रहे हैं। यानी कि बी वेरी वॉचफुल, बी वेरी केयरफुल, और अपने ध्यान को यीशु की तरफ आपको लगाना है। 2 वचन 12:2, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कोई या कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। यीशु के जीवन को देखे, किसको देखता था? हमेशा पिता को तरफ देखता रहता था। 5 रोटी 2 मछली थी, आसमान की तरफ देखा। किसको देख रहे? आसमान देखा नहीं है क्या? इस समय इस पत्थर मारे, आसमान की तरफ देख रहे हैं। आसमान खुल चुका है क्योंकि स्वर्गदूतों को और पिता को देख रहे हैं। आप और मैं क्या देख रहे हैं? कहां पे हमारा ध्यान है? मेरे प्रियो, मूसा ऐसा रोने लगा, ए यहोवा, 15वां अध्याय, 14 अध्याय मैं आपके लिए पढ़ने को जा रहा हूं। उत्पत्ति चैप्टर 14 वर्स 15 मैं आपके लिए पढ़ने को जा रहा हूं। जेनेसिस चैप्टर 14 और मैं आपके लिए पढ़ने को जा रहा हूं वर्स 15 और अपने दासों के अलग अलग दल, नहीं सॉरी, उत्पत्ति नहीं, निर्गमन, आई एम सो सॉरी, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। जिसको मिले जल्दी से मेरी मदद करेंगे। एक्सोडस चैप्टर 14 वर्स 15। ओके, तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? क्यों प्रार्थना रो रो के कर रहा है? इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहां से कूच करके चले। 6 लाख पुरुषों को लेकर, न जाने कितने बच्चे स्त्रियों को लेकर, 10 के 20 के 25 लाख लोगों को लेकर, लगभग का आंकड़ा। सामने समुद्र आ गया, वहां पे बैठ गए थे। शायद खाना पीना सब खाया होगा कि जब वहां से निकले थे तो क्या निकले थे? जल्दबाजी में रात को निकले थे। उन्होंने सोचा नहीं कि पीछे से फिरौन आएगा, जिसकी 400-450 साल गुलामी में थे। वो तलवारें और घोड़े और रथी लेकर वो आएगा और हमको क्या समुद्र के किनारे इस जंगल के अंदर मार डालेगा। सब कहने लगे, जब उन्होंने देखा पीछे मुड़ के, अरे फिरौन और उसकी सेना आ रही है, सब बोले अब हम गए, अभी हमारे जिंदा रहने की कोई उम्मीद नहीं है। मूसा, तो हमको यहाँ पे मरने के लिए क्यों लेकर आया? क्या मिस्र के अंदर कब्रें नहीं थी? हम गुलामी अच्छी थे, हम उनकी सेवाई करते, तो शैतान की सेवाई करते, यानी कि मिस्र के अंदर फिरौन की सेवाई करते थे, अच्छा था। तो हमको क्यों जंगल में मरने के लिए लेकर आया? कि हम लोग वहां पे मर नहीं सकते थे? देखो, लीडर को ऐसी बातें कर रहे। और मूसा भी रोने लगा और क्या करने लगा? रोकर परमेश्वर से दुहाई करने लगा। तो परमेश्वर कहता है, तेरा फोकस कहां है मूसा? तेरा ध्यान कहां पे है मूसा? तू क्यों रोकर दुहाई दे रहा है? तू क्या कर, इस सेना से कर, आगे बढ़ के कुछ कर। अरे आगे तो समुद्र है ना, मतलब परमेश्वर कहता है आगे समुद्र है, तुम चलो। When you obey the word of God, you will see the miracle. आगे आपको रास्ता दिखने को नहीं आएगा क्योंकि यीशु ही मार गए। समुद्र के ध्यान दे, ये बात समझ में आ गई पतरस को। सारी रात मेहनत की, अब मैं तजुर्बे को साइड में करता हूं। हाँ, लोग मुझे बेवकूफ कहते हैं, रात के सुबह के समय तो मछली पकड़ने को जा रहे हैं, मैं उसको साइड में करता हूं।